अस्सलामुअलैकुम। डेविड जे ग्रिफिथ्स की इलेक्ट्रोडायनेमिक्स फोर्थ एडिशन, और आज हमने इसका करना है प्रॉब्लम नंबर 2.3। प्रॉब्लम की स्टेटमेंट देखें। कहता है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस जी अबव द वन एंड ऑफ द स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ एल दैट कैरीज अ यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा। कि एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास और इसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कहते हैं इसके किसी एक एंड के ऊपर अगर हम वर्टिकली अपवर्ड आते हैं डिस्टेंस जी पे, तो बताएं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी ड्यू टू दिस लाइन। ये हमने फाइंड करनी है। तो करते हैं स्टार्ट। पहले इस डायग्राम को हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखें जरा। कहते हैं किसी किसी भी एक एंड से आप वर्टिकली अप आ जाएं, भले ये एंड हो ये एंड हो, आपकी अपनी चॉइस है। मैं इस वाले एंड से ही कर लेता हूं। तो देखें इस एंड से अगर मैं वर्टिकली अपवर्ड आता हूं डिस्टेंस जी पे, ये डिस्टेंस जी पे मैं अपवर्ड आ गया, तो ये जो पॉइंट बनता है इस पॉइंट को पॉइंट पी का नाम दे दें। कहता है बताएं इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी। सॉरी नॉट स्ट्रेंथ, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। ठीक हो गया। मीन्स कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टोरियल फॉर्म में फाइंड करनी है। अच्छा खैर देखें, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने फाइंड करनी है। तो करूंगा क्या मैं, अगेन वही काम करना है जो इससे पहले एग्जाम्पल में हम कर चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 2.2 में ये काम हम कर चुके हैं। अब वही काम हमने यहाँ पे करना है। क्या कि ये पूरी की पूरी लाइन है, इस लाइन पे एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट हमने ले लेना है। उस स्मॉल एलिमेंट की वजह से पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बन रही है वो फाइंड कर ली। एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, तो आप उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट कर दें थ्रू आउट दिस लाइन, आपको पूरी लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। बहुत आसान। तो देखें स्टार्ट करते हैं। फिर हम एक स्मॉल एलिमेंट हम यहाँ पे ले लेते हैं। देखिएगा जरा इस चीज को। सपोज कर लें वो एलिमेंट है ये वाला, ये वो एलिमेंट है और इस एलिमेंट का चार्ज कितना है। अब इसके चार्ज को भी तो कोई ना कोई नाम देना है। तो सपोज कर लें कि पूरी लाइन के ऊपर जो चार्ज है, जो पूरी लाइन का कंप्लीट चार्ज है, उस कंप्लीट चार्ज को मैं नाम दे देता हूँ क्यू का। तो फिर स्मॉल एलिमेंट का चार्ज कितना होगा, डेफिनेटली डी क्यू। ठीक हो गया। अब इस एलिमेंट की वजह से पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी वो हम फाइंड करते हैं। जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी एलिमेंट की वजह से, उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे थ्रू आउट द लाइन, हमें पूरी लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। तो पहले देखें एलिमेंट की पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनती है। तो एलिमेंट की पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो बनती है लाइक इस तरह से। देखें जरा, ये एक स्ट्रेट लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, थोड़ी गलत हो गई है। तो ये देखें जी, ये है पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस एलिमेंट की वजह से। तो जब एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ई का नाम नहीं देना बल्कि डी ई का नाम देना है। तो ये आ गई डी ई इलेक्ट्रिक फील्ड, डीई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस एलिमेंट। ठीक हो गया। अच्छा अब जरा देखें, अब इसकी डायरेक्शन है ये, तो हम क्या करेंगे। देखें अगेन वही काम जो हम पहले कर चुके हैं इससे पहले एग्जांपल में। क्या काम हमने किया था कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको इसके कंपोनेंट्स में हम रिजोल्व कर लेंगे। तो इसके कौन कौन से दो कंपोनेंट बनेंगे, उन दोनों कंपोनेंट्स को हम यहाँ पे ड्रा कर देते हैं। तो कंपोनेंट में रिजोल्व करना आप लोगों को आता ही है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे इसको कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर देता हूँ। तो देखें एक कंपोनेंट इसका ये बनेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, जो कि है जी डिस्टेंस के अलोंग। ये डिस्टेंस जी है ना, तो जी डिस्टेंस के अलोंग वो कंपोनेंट है। तो इसलिए इस कंपोनेंट को मैं कहूंगा डी ई जी। और दूसरा कंपोनेंट बनेगा इस डायरेक्शन में जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो इसको मैं कहूंगा डी ई एक्स। अब हमने क्या करना है, जब हम पहले ये करेंगे कि डी ई एक्स कंपोनेंट फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, फिर डी ई जी कंपोनेंट फाइंड करेंगे। तो पहले डी ई एक्स कंपोनेंट फाइंड करते हैं, उसको थ्रू आउट इंटीग्रेट करते हैं, तो पूरी लाइन की वजह से पैदा होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट मिल जाएगा। फिर डी ई जी कंपोनेंट फाइंड करेंगे, पूरी लाइन पे इंटीग्रेट करेंगे तो पूरी लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड का जी कंपोनेंट मिल जाएगा। यानी ये वाली दोनों चीजें हमें मिल जाएंगी, ई एक्स मिल जाएगा और ई जी मिल जाएगा। ठीक हो गया। अब हमें पूरी लाइन की टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ना, तो आपको पता ही है कि पूरी लाइन की अगर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो हम ये काम करेंगे, ई इज इक्वल टू ई एक्स आई कैप एंड प्लस का साइन इजी इजी जे कैप। जे कैप कह लें, के कैप कह लें, के कैप कह लें, बेशक डजेंट मैटर। ठीक हो गया। या आई जे की फॉर्म में नहीं लिखने अगर यूनिट वेक्टर तो ऐसे लिख दें एक्स कैप एंड जी कैप। ये काम हम करेंगे, ये काम आपने एफएससी में किया हुआ है, पता ही है आपको। ठीक हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ, बेसिकली हमने ई एक्स यानी पूरी जो लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका एक्स कंपोनेंट फाइंड करना है, और पूरी लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड का जी कंपोनेंट फाइंड करना है। यानी ये चीज फाइंड करनी है और ये चीज फाइंड करनी है। समझ आ गई ना बात की। तो पूरी लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, एलिमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट फाइंड करके उसको थ्रू आउट द लाइन इंटीग्रेट करूंगा, तो पूरी लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट मिल जाएगा। क्लियर।
इसी तरह अगर पूरी लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड का जी कंपोनेंट फाइंड करना है तो क्या करूंगा, एलिमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड का जी कंपोनेंट फाइंड करूंगा, उसको थ्रू आउट द लाइन इंटीग्रेट करूंगा, तो पूरी लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड का जी कंपोनेंट भी मिल जाएगा। आगे दोनों कंपोनेंट्स उठा के यहां पे पुट कर दें, पूरी लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, बात ही खत्म। कितना सिंपल है, ठीक हो गया ना। तो हम स्टार्ट करते हैं फिर। पहले हम ई एक्स फाइंड करते हैं। तो ई एक्स फाइंड करने के लिए डी ई एक्स फाइंड करना पड़ेगा और फिर उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे डी ई एक्स। अब ये चीज मैं मिटा रहा हूं, ठीक है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट अब आपको क्लियर हो चुका है। तो अब मैं आता हूं एलिमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्स कंपोनेंट की तरफ और फिर मैं इसको करता हूं इंटीग्रेट। तो लें जी, देखें जी, ये मैं लिखता हूं एलिमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट। और एलिमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट क्या होगा, डेफिनेटली डी ई साइन थीटा। थीटा कहां पे है, किसी भी एंगल को थीटा का नाम दे दें। मैंने इस एंगल को थीटा का नाम दिया, तो जब इस एंगल को थीटा का नाम दूंगा तो ऑटोमेटिकली ये वाला जो है, ये जो एक्स कंपोनेंट है यानी ये वाला, ये सारे का सारा साइन थीटा के साथ लिखा जाएगा। तो मैंने लिख दिया डी ई साइन थीटा, ठीक होगा। अच्छा आप जरा देखें, डी ई क्या होगा, वही पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला, क्या लिखा जाएगा इसको, के डी क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस स्क्वायर। अब एलिमेंट का जो इस पी से जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैं नाम दे देता हूं आर, ठीक हो गया। तो यहां पे आ जाएगा आर स्क्वायर। साइन थीटा भी फिलहाल मैं ऐसे ही लिख देता हूं। अब साइन थीटा और आर की वैल्यू हम यहां पे पुट कर देते हैं, तो क्या बनेगा, के मैंने ऐसे ही लिखा, डी क्यू ऐसे ही लिखा, आर देखें इस पूरी ये जो राइट ट्रायंगल बन रही है, इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं। तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू इतना डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को अभी तक हमने कोई नाम नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं, अभी नाम दे देते हैं। इस डिस्टेंस को हम नाम दे देते हैं एक्स। लें जी, इस डिस्टेंस को मैंने नाम दे दिया एक्स, ठीक हो गया। अब जरा देखें, पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये मैंने लिख दिया जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक हो गया जी। अब आगे साइन थीटा देखें। साइन थीटा क्या होता है आपको पता है, ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो थीटा के मुताबिक ये परपेंडिकुलर बनेगा, एक्स परपेंडिकुलर बनेगा और आर हाइपोटेन्यूज है, तो ये लिखा एक्स डिवाइडेड बाय आर। और अगले स्टेप में अगेन फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगा के आर की वैल्यू पुट कर दें। तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक आर की वैल्यू जो आपको मिलेगी बिल्कुल क्लियर है, वो मिल जाएगी जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2 यानी स्क्वायर रूट। और इनको सिंप्लीफाई करें तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा के एक्स डी क्यू डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड होल पावर ये बन जाएगी 3/2। ठीक है जी, ओके। अब हमने करना है इंटीग्रेट। इंटीग्रेट हमने करना है, और जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमें पूरी लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इंटीग्रेशन के लिए वेरिएबल एक होना चाहिए। अभी दो वेरिएबल है, देखें डी क्यू ये भी एक वेरिएबल है, एक्स ये भी एक वेरिएबल है। तो एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये मैं पहले आपको प्रीवियस वीडियोस में सिखा चुका हूं। तो डी क्यू की जगह हम क्या लिख देंगे, लेमडा डी एक्स। तो ये लिख दिया दिस इज इक्वल टू के एक्स, डी क्यू की जगह लिख दिया लेमडा डी एक्स। लें जी, ये सारे का सारा सिंगल वेरिएबल एक्स वेरिएबल में कन्वर्ट हो चुका है, सारा एक्स वेरिएबल में कन्वर्ट हो चुका है यानी सिंगल वेरिएबल में, ठीक हो गया। अब यकीनन जो न्यू है उनको फिर जाहिर सी बात है माइंड में आएगा कि डी क्यू की जगह लेमडा डी एक्स कैसे लिख दिया, तो ऐसे लिख दिया। देखें लेमडा चार्ज डेंसिटी, हमें उसने बताया हुआ कि चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म है। तो जब चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब है इसके ऊपर जितने भी एलिमेंट्स बनेंगे सबकी सेम चार्ज डेंसिटी होगी, और उतनी चार्ज डेंसिटी होगी जितनी पूरी लाइन की चार्ज डेंसिटी है। पूरी लाइन की चार्ज डेंसिटी लेमडा है, तो लिहाजा एलिमेंट की भी चार्ज डेंसिटी लेमडा ही होगी। एंड लेमडा विल बी इक्वल टू, लेमडा इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ एलिमेंट। तो देखें जरा, टोटल चार्ज एलिमेंट का कितना है डी क्यू, और एलिमेंट की लेंथ कितनी है डी एक्स। मुझे कैसे पता चला डी एक्स, क्योंकि इतना डिस्टेंस, अगर इतने डिस्टेंस को अगर मैंने एक्स लिया है तो आगे जो इसकी लेंथ में जो इसकी जो लेंथ है वो क्या है, वो असल में एक्स में चेंज है, चेंज इन एक्स है, जिसको डी एक्स का नाम दिया जाता है। आई समझ। तो इस तरीके से मैंने इसको डी एक्स लिख दिया। तो वहां से डी क्यू की वैल्यू सेपरेट करें तो लेमडा डी एक्स बन जाएगा, जो मैंने यहाँ पे लिख दी है। अच्छा स्पीड मैंने थोड़ी सी लगाई है क्योंकि वही प्रीवियस कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब आगे जरा फर्दर इसको देखें। अब ये क्या बनेगा, ये बनेगा के लेमडा एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। अब मैं इसको कर रहा हूं इंटीग्रेट। अभी तक यहां पे क्या चल रहा था, डी ई एक्स। तो जब मैं इंटीग्रेट करूंगा
जब मैं इंटीग्रेट करूंगा डी ई एक्स को तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा ई एक्स, और इस साइड पे इंटीग्रेशन ये आ गई। अब मैं इसको इंटीग्रेट करने वाला हूं। अब जिसको तो इंटीग्रेशन आती है वो स्टेप स्किप करके आगे आ जाए, जिसको नहीं आती तो समझ ले मैं समझा रहा हूं। देखें जरा, अब इसकी इंटीग्रेशन मैंने करनी है। अच्छा, इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या है? तो देखें, मैं एक्स वेरिएबल के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो एक्स मिनिमम कितना हो सकता है? अगर ये जो एलिमेंट अगर बिल्कुल इस जगह पे आ जाए तो इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा मिड पॉइंट से, सॉरी एंड पॉइंट से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0। और अगर ये बिल्कुल एलिमेंट मूव करके दूसरे एंड पे आ जाए तो अब उसका दूसरे एंड से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जितनी इसकी लेंथ है यानी एल। तो इसका मतलब है लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है 0 टू एल, तो ये हमने लिख दिया 0 टू एल। ठीक हो गया? तो अब खैर मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो देखिएगा जरा, इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूं, आखिर में यहाँ पे लाके मैं वैल्यू दोबारा से पुट कर दूंगा। तो देखें इंटीग्रेशन, नाउ आई इज इक्वल टू एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3 डिवाइडेड बाय 2। इसकी बहुत आसान इंटीग्रेशन है, ऊपर शिफ्ट करें इसको, क्या बनेगा, ये बन जाएगा जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर -3/2। एक्स डी एक्स को ऐसे ही लिखा। अब आपको पता है कि पावर के अंदर जो कुछ भी है, पावर एक्स वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल के रिस्पेक्ट से हो रही है, तो लिहाजा पावर के अंदर जो कुछ भी है उसका डेरिवेटिव 2x बनता है, तो लिहाजा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, और बैलेंस करने के लिए यहाँ पे लाके डिवाइड भी कर दिया। मैं जल्दी जल्दी में इंटीग्रेशन कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ इंटीग्रेशन में सिखा नहीं रहा। इंटीग्रेशन मैंने सिखानी शुरू कर दी तो इसका मतलब है मैं मैथ भी पढ़ाने लग गया हूँ, और ये वीडियो कहाँ जाके पहुंचेगी आपको पता ही है। फिर हर वीडियो में ज़ाहिर है मुझे मैथ पढ़ानी पड़ेगी, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अलबत्ता मैंने इंटीग्रेशन, जिसको नहीं आती सेकेंड ईयर की इंटीग्रेशन सीख ले, मैंने अपने दूसरे चैनल पे सेकेंड ईयर की मैथ पढ़ाई हुई है, तो वो जो है ना लिंक, उसका मैं यहाँ पे उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप उस चैनल को अप्रोच कर सकते हो और वहां से इंटीग्रेशन सीख सकते हैं। अभी मैं इंटीग्रेशन सिखा नहीं रहा, जस्ट मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। अच्छा, अब खैर देखें, अब ये क्या बनेगा, 1 डिवाइडेड बाय, और ये सारे का सारा, इसकी जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो इंटीग्रेशन बनेगी जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर -1/2 डिवाइडेड बाय -1/2। ठीक हो गया जी? और साथ ही साथ अब इन दोनों की कर दें कैंसिलेशन, ये और ये कैंसल आउट हो जाएंगे, और बाकी ये हमारे पास आएगा, दिस इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इन साइड द स्क्वायर रूट। ये आ गई हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन। अब मैंने इसमें पुट करनी है लिमिट्स, तो मैं यहां से मिटा, अच्छा, जो फाइनल इंटीग्रल हमारे पास आया था उसको इक्वेशन 1 में पुट किया तो ये बन गया। अब जरा देखें, अब फर्दर क्या करना है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट्स को यहाँ पे अप्लाई कर दें। तो देखें जरा, अपर लिमिट पुट करूंगा तो क्या बनेगा, ये लिखा -1 डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इन साइड द स्क्वायर रूट, ये बना। ठीक हो गया? अच्छा, एक और काम करें ये माइनस के साइन को इधर न रखें, माइनस के साइन को बाहर शिफ्ट कर दें, आसानी हो जाएगी, वरना मिस्टेक के चांसेस हैं। अच्छा, माइनस के साइन को मैंने बाहर कर दिया और अपर लिमिट मैंने अप्लाई कर दी, तो ये चीज बनी। और लिमिट एक्स की जगह पुट करनी है, जेड की जगह नहीं कहीं पुट कर देनी, क्योंकि वेरिएबल एक्स था हमारे पास, जेड तो कांस्टेंट था। ठीक है? अच्छा, ये अपर लिमिट माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करें, तो लोअर लिमिट जब मैं पुट करूंगा तो क्या बनेगा, 1 डिवाइडेड बाय अगेन क्या बनेगा, जी स्क्वायर प्लस एक्स की जगह 0। ठीक हो गया? और फाइनली ये क्या बन जाएगा अगले स्टेप में, साथ ही साथ अब नेगेटिव साइन को फिर से मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो फाइनली ये हमारे पास बनेगा माइनस माइनस मिलके प्लस, तो ये बन जाएगा 1/z। तो ये लिख दिया के लेमडा इंटू 1 डिवाइडेड बाई जी, और ये माइनस इधर भी मल्टीप्लाई होगा तो -1 डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये फाइनली आ गई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का, आ गया हमारे पास एक्स कंपोनेंट, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। ठीक हो गया जी? अब बिल्कुल ऐसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का जेड कंपोनेंट डिफाइन कर लेना है। वो जो डायग्राम थी मैं एक दफा फिर आपके सामने ड्रॉ कर देता हूं ताकि समझना आसान हो। देखें, ये हमारे पास इस तरीके से एक लाइन थी, और लाइक इस तरह से करके यहाँ पे हमने, इस जगह पे था हमारा पॉइंट पी, और ये था हमारा डिस्टेंस जी, ये वर्टिकल डिस्टेंस जो है दैट वाज जी। इधर था हमारा एलिमेंट, जिस एलिमेंट को हमने क्या नाम दिया हुआ था, डी, इसके चार्ज को क्या नाम दिया हुआ था, डी क्यू चार्ज का। ठीक हो गया? और फिर यहां से
लाइक इस तरह करके इस डायरेक्शन में थी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड डीई, यानी डी क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी। और ये जो टोटल डिस्टेंस था, इस डिस्टेंस को हमने नाम दिया हुआ था आर का। इतना जो डिस्टेंस था, इस डिस्टेंस को हमने नाम दे रखा था एक्स का। दिस डिस्टेंस वाज एक्स, और ये वर्टिकल डिस्टेंस जो है ये था जी। ठीक हो गया जी। अब जरा देखें, अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का जी कंपोनेंट फाइंड करना है। एक्स कंपोनेंट तो फाइंड कर लिया ना, इस तरह थे ना कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स भी चले ड्रॉ कर देता हूँ। इस डायरेक्शन में है जी कंपोनेंट, लाइक इस तरह से डी ई जी, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का जी कंपोनेंट। और यहाँ पे इस डायरेक्शन में था इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट। ठीक हो गया, डी ई एक्स ये था। तो ये डी ई एक्स जो है उसको यूज करके हमने ई एक्स फाइंड कर लिया। अब हमने डी ई जी को यूज करके जी कंपोनेंट फाइंड करना है। तो देखिए जरा, अब मैं स्टार्ट करता हूं डी ई जी से। तो नाउ डी ई जी क्या होगा? डी ई जी ये हो जाएगा डी ई कॉज ऑफ थीटा। कॉज ऑफ थीटा, क्योंकि यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा था, तो कॉज ऑफ थीटा। ई एक्स जो एक्स कंपोनेंट साइन थीटा के साथ लिखा था, तो जाहिर सी बात है जी कंपोनेंट कॉस थीटा के साथ ही होगा। तो ये लिख दिया डी ई कॉस थीटा। फर्दर इसको क्या लिखेंगे? के डी ई को क्या लिखेंगे? के डी क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और कॉस थीटा को लिख दिया एज इट इज। अब जरा देखें अगेन, आर किसके इक्वल होता है? पहले ऐसे करेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर लें, फिर आर की तरफ आएंगे। तो ये बन जाएगा के डी क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और कॉस थीटा किसके इक्वल होगा फार्मूला के मुताबिक? कॉस थीटा होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, यानी बन जाएगा जी डिवाइडेड बाय आर। जी डिवाइडेड बाय आर। अब ये नीचे बन गया आर क्यूब। अब नीचे आर क्यूब बन चुका है। तो अब आर की वैल्यू पुट कर दें बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। तो के डी क्यू जी डिवाइडेड बाय पैथागोरस थ्योरम के मुताबिक आर किसके इक्वल होगा? इस डायग्राम को देख लें, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और होल पावर बन जाएगी, क्योंकि क्यूब है तो होल पावर हो जाएगा 3/2। ठीक हो गया। अगले स्टेप में अब हमने क्योंकि इंटीग्रेशन करनी है, तो अगेन आप क्या करेंगे कि डी क्यू जो है, डी क्यू को आप लिख देंगे लेमडा डी एक्स। तो ये लिख दिया के जी, और डी क्यू की जगह लिख दिया लेमडा डी एक्स। कैसे लेमडा डी एक्स लिखा? इससे पहले एक्स कंपोनेंट करते हुए मैं समझा चुका हूं। डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर होल पावर 3/2। ठीक हो गया। ये चल रहा है डी इजी। अब अगर मैंने डी इजी चल रहा है, अब अगर मैंने कंप्लीट जी कंपोनेंट फाइंड करना है, इजी फाइंड करना है, तो क्या करना पड़ेगा? दोनों साइडों की इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। तो जब मैं यहां पे इंटीग्रेशन करूंगा लेफ्ट हैंड साइड पे, तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा इजी, और राइट हैंड साइड पे इंटीग्रल अप्लाई कर रहा हूँ। तो इंटीग्रल में अप्लाई कर रहा हूँ, तो के जी और लेमडा को इंटीग्रल से फिर बाहर में शिफ्ट कर रहा हूँ। ठीक हो गया। तो के जी लेमडा इनको इंटीग्रल से बाहर शिफ्ट कर दिया, और बाकी ये सारा जो है इस सारे पे मैंने अप्लाई कर दी इंटीग्रेशन। तो लें जी, और इंटीग्रेशन की लिमिट्स अगेन वही 0 से लेके एल तक, क्योंकि पूरी इस लाइन की लेंथ जो है वो है एल। तो इंटीग्रेशन की लिमिट है 0 टू एल। ठीक हो गया। ओके। अब ये सारी की सारी इंटीग्रेशन हम पहले कर चुके हैं। कहाँ पे की थी? इससे जो प्रीवियस वीडियो थी, जिसमें एग्जाम्पल नंबर 2.2 हमने की थी, एग्जाम्पल 2.2 में इस सारे की इंटीग्रेशन वहां पे मैंने आपको करके दिखाई थी। लिहाजा मैं दोबारा फिर से इसकी इंटीग्रेशन नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ। आप में से जिसको इंटीग्रेशन आती है गुड, जिसको नहीं आती वो इससे पहले वाली वीडियो में जाए, जिसमें एग्जाम्पल नंबर 2.2 की है, वहां पे सेम यही इंटीग्रल था। इंटीग्रेशन वहां पे मैंने कर रखी है, वहां पे देख लीजिएगा। मैं डायरेक्टली अब इसका रिजल्ट लिख रहा हूँ। ठीक हो गया। तो देखें जी, इस पूरी इंटीग्रेशन पे मतलब कि पूरा इसका जब इंटीग्रल हम लेंगे और साथ ही साथ लिमिट्स अप्लाई करेंगे, तो ये चीज बनेगी। ये आपके सामने मैंने लिख दी। ठीक है। अगेन मैं कह रहा हूँ एग्जाम्पल 2.2 में जाएं, वहां देखें, वहां पे मैंने ये पूरी इंटीग्रेशन कर रखी है, इसलिए मैंने दोबारा नहीं की। अच्छा खैर, अच्छा एक और मिस्टेक मैंने यहाँ भी कर दी है। ये मैंने स्क्वायर रूट डालना यहाँ पे मैं भूल गया था, ये स्क्वायर रूट भी आ गया। ठीक है जी। अच्छा, अब फर्दर ये क्या बनेगा? ज़ाहिर है जी और जी स्क्वायर कैंसल आउट होंगे, तो यहाँ पे जी रह जाएगा, और यहाँ पे के जी, के लेमडा। ठीक है। लें जी, अब ये हमारे पास जी कंपोनेंट भी आ गया, एक्स कंपोनेंट भी आ गया, जी कंपोनेंट भी आ गया। इसे इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अब हमने क्या करना है? अब हम आ जाते हैं अपनी फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि वेक्टोरियल फॉर्म लिखनी है, तो क्या लिखा जाएगा? E इज इक्वल टू ई एक्स, और साथ में आ जाएगा यूनिट वेक्टर एक्स कैप, फिर प्लस का साइन, फिर ई जी,
और साथ में आ जाएगा यूनिट वेक्टर जी कैप। ठीक हो गया। अच्छा सर एक और चीज देखिएगा कि जो जी कंपोनेंट बन रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड का वो तो था अपवर्ड, पॉजिटिव जी एक्सिस की डायरेक्शन में, लिहाजा मसला ही कोई नहीं है। लेकिन जो एक्स कंपोनेंट बन रहा है ये किधर बन रहा है, ये बन रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट, यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। तो यूनिट वेक्टर फिर एक्स कैप नहीं आएगा, नेगेटिव एक्स कैप आएगा, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इसलिए यहां पे मैंने लिख दिया माइनस एक्स कैप, ये चीज। ठीक है जी। अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, आप इस नेगेटिव साइन को बाहर शिफ्ट कर दें और ई एक्स की जगह, ई एक्स की ये जो पूरी वैल्यू हमने फाइंड की थी इक्वेशन 1 में, इसे उठा के वहां पे पुट कर दें। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा के लेमडा, और साथ में ये पूरे का पूरा 1/z माइनस 1/z² प्लस एल स्क्वेयर। तो 1/z माइनस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वेयर रूट z² प्लस एल स्क्वेयर। ठीक है जी, ये लिखा, और साथ में ये एक्स कैप ये आ गया। ठीक, आगे ये प्लस का साइन डालें एज इट इज, और अब ई जी, जी कंपोनेंट ये वाला के लेमडा बाई जी एल इंटू के लेमडा डिवाइडेड बाय जी, और साथ में क्या आ जाएगा, साथ में आ जाएगा एल डिवाइडेड बाय एल स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर। आई थिंक यहाँ पे भी शायद स्क्वेयर रूट आ रहा था, मैं भूल गया हूँ, लेट मी चेक इट अगेन, ये मुझे चेक करने दें। यस बिल्कुल, यहाँ भी स्क्वेयर रूट आ रहा था। ये स्क्वेयर रूट अमूमन ही मैं भूल जाता हूँ, ये आप लोग चेक कर लिया करें अगर आगे किसी भी वीडियो में स्किप हो जाए तो। ये लें जी, और साथ में क्या आ जाएगा, साथ में आ जाएगा जी कैप। तो ये सारे का सारा आ गया साथ में जी कैप। ठीक है, नेगेटिव साइन को अंदर मल्टीप्लाई करें और बस फाइनल रिजल्ट आ चुका है अब आपके पास। अच्छा एक काम अब और भी आप कर सकते हैं, वो क्या, कि के लेमडा बाई जी को कॉमन ले लें। अच्छा के लेमडा बाई जी को जब कॉमन लेंगे तो ये क्या चीज बनेगी, जरा गौर से देखिएगा। के लेमडा बाई जी, इसे मैं कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर ये बचेगा, यानी के लेमडा बाई जी इस पूरे एक्सप्रेशन से भी कॉमन चला गया, इस पूरे एक्सप्रेशन से भी कॉमन चला गया। तो जब इस पूरे एक्सप्रेशन से के लेमडा बाई जी कॉमन आएगा तो यहाँ पे तो क्या रह जाएगा, 1/1, क्योंकि जी तो डिनोमिनेटर में से जी तो कॉमन आ चुका है ना, तो यहाँ पे 1/1 बाकी बचेगा, और 1/1 1 ही होता है। लेकिन साथ ही साथ ये नेगेटिव साइन भी अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये -1 बनेगा। लें जी, ये बन गया -1, फिर ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस, और क्योंकि के लेमडा बाई जी कॉमन आ चुका है, तो इधर तो इसके पास तो डिनोमिनेटर में जी नहीं था, तो फिर क्या होगा, वो जी ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। सिंपल मैथमेटिक्स आपको पता ही है, तो वो जी ऊपर शिफ्ट हो गया, तो ये जी, और यहाँ पे आएगा z² प्लस एल स्क्वेयर। ठीक है जी, और साथ में एक्स कैप यूनिट वेक्टर भी आ गया हमारे पास, एक्स कैप। इसी तरह के लेमडा बाई जी यहां से कॉमन जा चुका है, और बाकी ये चीज बचेगी एल ओवर एल स्क्वेयर, प्लस का साइन एल ओवर एल स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर इनसाइड द स्क्वेयर रूट, और ये साथ में सारे का सारा आ जाएगा जी कैप यूनिट वेक्टर, और साथ में ये वाली ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट भी क्लोज हो गई। लें जी, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। ठीक हो गया। अब आगे आ जाते हैं स्पेशल केस की तरफ, जो बुक में डिस्कस किया गया है, बस उसको करते हैं और साथ ही हमारा आज का काम खत्म। अच्छा देखें, अब उस स्पेशल केस में हमसे ये पूछा है कि अगर जी जो है वो एल से बहुत लार्ज हो जाए तो क्या होगा, इफ जी इज वेरी 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 ग्रेटर देन एल, देन व्हाट हैपेंस। तो ऐसी सिचुएशन में z² प्लस एल स्क्वेयर जो है, z² प्लस एल स्क्वेयर दैट विल अप्रोक्सीमेटली बी इक्वल टू z²। ऐसा ही होगा। अब इसको पुट कर दें इधर इस फाइनल फॉर्म में, तो देखें ये फाइनल फॉर्म क्या बनेगी, नाउ E इज इक्वल टू, यही वाली फाइनल फॉर्म, ये क्या बनेगी, देखें ये बनेगा के लेमडा डिवाइडेड बाई जी, और यहाँ पे देखें ये लिखा -1 प्लस जी डिवाइडेड बाई, ये z² प्लस एल स्क्वेयर किसके इक्वल है, जी स्क्वेयर के इक्वल है। z² प्लस एल स्क्वेयर जी स्क्वेयर के इक्वल है, और जब उसका स्क्वेयर रूट लेंगे तो सिंपली जी बाकी बचेगा, तो ये डिनोमिनेटर में आ गया जी। ठीक हो गया, और साथ में ये सारे का सारा एक्स कैप एज इट इज। ठीक हो गया, आगे प्लस का साइन, अगेन एल डिवाइडेड बाय, फिर क्या बनेगा एल स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर, फिर से जी स्क्वेयर के इक्वल और स्क्वेयर रूट लेंगे तो सिर्फ जी रह जाएगा,
और साथ में ये यूनिट वेक्टर जी कैप भी आ गया। ठीक हो गया। अब ये पूरे का पूरा एक्सप्रेशन तो हो गया जीरो, बिल्कुल क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है कि डेफिनेटली जी और जी कैंसल आउट हो जाएंगे, इधर वन बचेगा, ये -1 है, तो ये पूरे का पूरा एक्सप्रेशन तो ये इस पूरी ब्रैकेट की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, ये तो हो जाएगा जीरो। अब बाकी क्या बचेगा, यानी एक्स कंपोनेंट पूरा ही जीरो हो गया, सिंपल सी बात है। बाकी बचा के लेमडा बाई जी, और ये हो गया 0 + L/z × z कैप। और फाइनली ये क्या बना, ये बना के लेमडा एल डिवाइडेड बाय z² × z कैप। और फर्दर इसको जरा गौर से देखें तो लेमडा इंटू एल ये क्या बन जाएगा, लेमडा इंटू एल ये तो क्यू के इक्वल आ जाएगा ना, डिवाइडेड बाय z² × z कैप। कैसे, ये क्यू के इक्वल कैसे आया, ये वजह उसकी देख लेना। जो इसकी चार्ज डेंसिटी हमें क्वेश्चन में बताई हुई है, लेमडा बताई हुई है। और लेमडा क्या होता है, चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ से क्यू क्या होगा, लेमडा इंटू एल, तो यही लेमडा इंटू एल को मैंने क्यू लिख दिया, सिंपल। अब फार्मूला ये किस चीज का बना है, ये तो पॉइंट चार्ज का फार्मूला बन गया। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जब डिस्टेंस बहुत लार्ज हो जाए तो लार्जर डिस्टेंस पे वो जो लाइन थी, जो चार्ज वाली जो लाइन थी, वो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करती है। समझ आ गई बात की। सो लाइन बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज, लाइन बिहेव्स लाइक a point charge at larger distances, like a point charge at larger distances। ठीक हो गया जी। लें जी, ये हमारा आज का काम खत्म। नेक्स्ट टाइम फिर इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।